नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? और जल्दी जल्दी आप सभी मेरे ऑफिशियल पेज से जुड़ जाइए। बहुत जल्दी लोग जुड़ रहे हैं मेरे पेज से। प्ले कर दीजिए। बड़ी मनी चैनल पर चल बहुत चैनल पर कॉपी कर डालती है। और आप सभी ने इस गाने को बहुत प्यार दिया है, बहुत ज्यादा आशीर्वाद दिया है इस गाने को। थैंक यू सो मच आप सभी को। और मात्र 12 घंटे में 2.2 मिलियन, सॉरी 2.2 मिलियन। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि मेरे न्यू चैनल जिसका नाम है अनुपमा यादव ऑफिशियल, अभी न्यू चैनल क्योंकि मेरे नाम से बहुत सारे चैनल्स बनाए गए थे फेसबुक पे और यूट्यूब पे। सो मैंने मेरे चैनल पे बार बार रिपोर्ट भी मारा जा रहा था। सो मैंने अपना चैनल वो सब बंद कर दिया और मैंने नया चैनल क्रिएट किया है अनुपमा यादव ऑफिशियल, जिसपे मेरा ये वीडियो पड़ा है पहला न्यू ईयर मनी आरा में, जिसको मुझे तो जितना उम्मीद नहीं था आप सभी ने उससे ज्यादा मुझे प्यार दिया है इस वीडियो पे। और 0 सब्सक्राइबर से आप सभी ने सब्सक्राइबर को लाख पहुंचाने वाले हैं आप सभी, तो थैंक यू सो मच। और मेरी जितनी भी पूरी टीम है, जितने भी लोग मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं मुझसे, जितने भी लोग मुझे सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, आज लगा कि हाँ आप सभी मुझे दिल से प्यार करते हैं। और आपने 0 सब्सक्राइबर पे इसको इतना प्यार दिया है कि अभी तक इसका व्यूज है 2.2 मिलियन। सो थैंक यू सो मच 12 घंटे में इतना प्यार देने के लिए नए साल के इस गाने को। और मैं बता दूं आपको कि फेसबुक पे मेरे नाम से बहुत सारे ऐसे पेज बने हुए हैं। पहले तो सॉरी सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबको नया साल मेरी तरफ से मुबारक हो। और आप सभी अपने नए साल में तरक्की कीजिए खूब। आपके लिए ये दुख जितने भी थे वो सब 2022 में आपके
खत्म हो गए हों। आप 2022 में आप तरक्की कीजिए, 2021 के सारे गम को भुलाकर 2022 में खूब 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 एंजॉय कीजिए और खुशियां मनाइए अपने जीवन में। और मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पे मेरे नाम से बहुत सारे पेज बनाए गए हैं, जिसमें मेरा ये ऑफिशियल पेज है और एक दो पेज ऐसे हैं जिसमें मुझे प्रमोट करने के लिए बनाया गया या कुछ ऐसे। और एक बात, कुछ ऐसा भी चैनल है जिसका मेरा नाम हटाकर अपना नाम रख लिया गया है, वो सब चैनल मेरे नहीं है, सो सॉरी। आप सभी उस चैनल को प्लीज देखिएगा और उस पर कोई भी कमेंट नहीं कीजिएगा। मेरे चैनल पे मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी को कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, सो आप लोग मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा। मेरा ऑफिशियल नंबर आप सभी के मेरे पेज पे है, तो आप सभी वहां से ले सकते हैं। मेरे कार्यक्रम की जानकारी आपको मेरे ही पेज से मिलेगी, बाकी और किसी पेज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे कौन से ऐसे पेज हैं अभिजीत? बहुत सारा ऐसा पेज है जिसको मेरे नाम से भी बना था और जिसपे एबी इंटरटेनमेंट करके एक पेज था जिसके लिए मैंने बोला था, मगर वो भी पेज मेरा नहीं है क्योंकि मैंने देखा कि उस पर कुछ ज्यादा ही वल्गैरिटी हो रही थी कुछ चीजों को लेके। सो एबी इंटरटेनमेंट भी मेरा पेज नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही पेज है, वो है अनुपमा यादव, जो कि मेरा मुख्य पेज है जिसपे फॉलोवर्स है 4.5 मिलियन एंड अबव। सो मेरा सिर्फ वही एक पेज है। आपको मेरे से जुड़ना है, मेरा नंबर चाहिए, आप मेरे पेज पे देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो या आप लोग फिर अगर कोई बोले सुमित तिवारी जी रिकॉर्ड 25 लाख का 15 घंटा में। अरे सुमित जी, ये सब आप लोग का प्यार है। ओ राजू कुमार यादव, आज मेरा जन्मदिन भी है दीदी। अरे जिसका जिसका भी बर्थडे है उसको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। सो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। मैं आपको अपना पेज बता देती हूँ कि कौन कौन सा मेरा पेज है। पेज ओपन करो मेरा। फेसबुक पे मेरे नाम से सिर्फ मेरा एक ही पेज है जिसको आप सभी ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया है। ये है मेरा पेज और इसके आप कम्युनिटी में जाएंगे तो आप लोग देख भी सकते हैं कि सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इसी पेज पे है। मेरा फॉलोअर्स है 4.5 मिलियन। ये मेरा ओरिजिनल आईडी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पास आता है कि दीदी मैं आपके पेज से जुड़ा था और मैंने कार्यक्रम के लिए पैसा दिया है, ये दिया है, वो दिया है, सो मुझे कुछ। और हाँ, कार्यक्रम बुक करने से पहले बिना मेरे अकाउंट के अलावा आप किसी अकाउंट में पैसा ना भेजे, भले वो मेरे लिए ही क्यों ना बुक किया जा रहा हो। मेरा कोई भी लड़का हो गया, मेरा कोई भी भाई होगा, कोई भी होगा, तो वो आपको मेरा अकाउंट नंबर देगा, कोई भी नहीं, क्योंकि ब्लेम सारा मेरे ऊपर आता है। और अभी परसों एक गाना और लॉन्च हुआ था मेरा और पवन जी का, जो कि बहुत सुंदर गाना है, से यही खातिर आरा आइले। सो बहुत लोग कमेंट करते थे कि अनुपमा जी फिर से पवन जी के साथ गाना आना चाहिए, तो ये चीज देखते हुए पवन जी ने फिर से एक बार और वेलकम बैक किया है मेरा और मैंने उनके साथ गाया है। एक और गाना बहुत ही बेहतरीन आने वाला है उनके जन्मदिन के 2 दिन पहले। सो उनके बर्थडे की हम लोग को इंतजार है, वो भी गाना बहुत सुपर डुपर हिट होगा। और कई लोगों ने कमेंट भी मेरे ऊपर कसा था कि अब गा के दिखा दो, तो मैं किसी बात का जवाब नहीं देती, तो मैंने काम से जवाब दिया है अपना। और मैं किसी को कभी ब्लेम नहीं करती कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। सो एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जितने ये लोग मेरे फेसबुक पे जातीयता कर रहे हैं, जो अहिरान बबुआन कर रहे हैं, सो प्लीज आपसे मेरा निवेदन है कि आप अहिरान बबुआन मत कीजिए। आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि कई लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग यादव होके मुझे गालियां दे रहे हैं कि जाके पवन जी की। अरे क्या है यार, ये दोनों लोग स्टार हैं, ये दोनों लोग मेरे अपने हैं। जितना मुझे प्यार खेसारी भाई करते हैं उतना मुझे प्यार पवन जी भी करते हैं, जितना प्यार पवन जी करते हैं उतने खेसारी जी भी करते हैं। तो मैं एक कलाकार हूं, आप लोग प्लीज इसको जातीयता से नहीं मोलिए कि अहिरान होके बबुआन के पास चली गई कि बबुआन होके अहिरान के पास चली गई। और ये जो करते हैं ना, उनके पास और कोई काम नहीं है, अपने काम से मतलब रखिए। और मैं सिर्फ काम करती हूँ, लोग मुझे काम के चलते पहचानते हैं और किसी चलते मुझे नहीं लोग पहचानते हैं। तो आज अगर मैं अच्छा गा रही हूँ, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे जनता पब्लिक प्यार कर रही है, तो मुझे अहिरान भी गवाएंगे, बबुआन भी गवाएंगे, पंडित भी गवाएंगे, जो भी जाते हैं सब गवाएंगे। सो प्लीज आप लोग इसको जाति के बारे में नहीं लीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मैं बहुत दिन से चुप थी, मैं कुछ नहीं बोलती। बहुत सारे ऐसे कमेंट देखती हूँ मैं कि फालतू फालतू आप लोग कमेंट्स करते रहते हो। सो प्लीज ये सब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो दूसरा भी वही देखता है और उसी तरीके की सोच रखता है। आप लोग बोलते हैं कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लोग जो बोल रहे हैं ना कि अहिरानों के बबुआन के चली गई या ये वो दिस दैट, मैं एक कलाकार हूँ, मैं सबके साथ गाती हूँ।
क्यों प्रियंका सिंह जी हो कि क्या वो खेसारी जी के साथ नहीं गाती? क्या वो पवन जी के साथ नहीं गाती? आप बताइए। तो प्लीज अगर मैं इतने नीचे स्तर से मैं अगर यहां तक आई हूं तो मैं कई हद तक मेहनत कर रही हूं और मुझे जनता का प्यार मिला है। आज मुझे अगर पवन जी और खेसारी जी और सब लोग मानते हैं, कल्लू जी मानते हैं, तो वो सिर्फ मेहनत है मेरा, और कोई इसमें कोई भी मेरा अपना चीज नहीं है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि मैं अभी आपके ही घर की बच्ची हूँ, मैं आपके ही परिवार की हूँ, तो ऐसी चीजें मार्केट में मत फैलाइए आप लोग प्लीज। मैं सिर्फ मेहनत के बदौलत यहाँ पे आई हूँ, और आप लोग ऐसे बोलिएगा तो मेरा मनोबल कहीं ना कहीं घटेगा। तो प्लीज आप लोग ये अहिरान बबुआन करना बंद कर दीजिए। मैं आपसे सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि खेसारी जी तो मुझसे कभी नहीं बोले कि तुम अहिरान होके गा रही हो, या पवन जी तो कभी नहीं बोले कि तुम। ये जो बीच के लोग हैं ना, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, ये वही लोग बोलते हैं, सिर्फ वही लोग। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग प्लीज इन सब चीजों को नहीं लिखिए। और मैं सबके साथ काम करूंगी, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। मेरी नजर में आप सभी मेरे बड़े हैं, जितने भी मेरे कलाकार हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं सबके साथ काम करती हूँ और मैं सबको बराबर मानती हूँ। और जहां तक बात रही प्लेटफॉर्म की, तो कुछ लोग तो अलग ही अलग बोलते हैं कि अरे पवन जी गवा रहे हैं तो फलना चिलना, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं, सोच आपकी इतनी गंदी है, आपकी सोच जो है ना उसको मैं नहीं बदल सकती, आपकी सोच बहुत गंदी है। वरना मेरी नजर में दोनों सुपरस्टार वर्ल्ड के बेस्ट स्टार हैं, वर्ल्ड के बेस्ट, क्योंकि मैंने जाना है उनको, उन्होंने मुझे समझाया है, उन्होंने मुझे मनाया है। मेरे प्रति मेंटालिटी किसी की कभी ना गलत थी, ना है, ना कभी रहेगी, क्योंकि मैं खुद ऐसी नहीं हूं। और जिनके प्रति होती होगी ना, उनके प्रति होती होगी, मेरे प्रति नहीं है। और मैं अपना अकेले चलती हूं। अगर पवन जी भी अगर मुझे फोन करते हैं या कुछ बोलते हैं या प्रोजेक्ट के लिए कुछ बात करते हैं, तो वो जानते हैं कि अनुपमा कभी भी इस चीज का गलत मतलब नहीं निकालेगी, और जो लोग निकालते होंगे वो अपने घर पड़े होंगे, ठीक है ना। तो अनुपमा को सिर्फ अपने काम से मतलब है। मेरे पास भी मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है और मेरी जनता है। तो ये जो बीच में ये जो अहिरान बबुआन कर रहे हो ना, तो सतर्क कर रही हूं कि हट जाओ, मत करो ये सब चीजें। आप ही लोग की वजह से आज ये भोजपुरी इतनी बदनाम है। जातीयता करते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। भोजपुरी हमारी है, सारे तरह के कलाकार काम करते हैं, हर तरह के। ये जो बीच में जिनको कोई काम धंधा नहीं होता, खाली अहिरान बबुआन लड़ाते रहते। मेरे पवन जी भी मेरे सर्वोपरि हैं, खेसारी जी भी सर्वोपरि हैं, रितेश जी भी हैं, कल्लू जी भी हैं, मेरे जितने भी सुपरस्टार हैं सब मेरे लिए सर्वोपरि हैं, चाहे वो कोई भी हो। और हमारी जितनी भी स्टार में गायिकाएं हैं, जितनी हीरोइनें हैं, सभी मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अब मैं भी अगर यही करता रहता तो मैं काम कर चुकी फिर। तो प्लीज, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं लाइव नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी ये सब चीजें सुन के कि परे बाप पवन जी की टीम में है, अरे बाप के साथ। तो ये सब चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने काम से आगे बढ़ते हैं। और ये जो फालतू लोगों के दिमाग में फालतूगिरी जो चलती रहती है ना, निकाल के बाहर फेंक दो, समझे ना। नीच हो, नीची तरह का सोचोगे, ठीक है। तो मेरे लिए मेरे दोनों स्टार मेरे लिए सर्वोपरि हैं। मैं अपने स्टार्स के साथ काम कर रही हूँ, मेरे जो जितने मेरे अपने हम जोली के कलाकार हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ, मैं सबके साथ काम करती हूँ। और जो भी, अब छोड़ो मैं क्या बोलूं, मेरा तो बहुत माथा खराब था, इसलिए मैं सारी भड़ास न्यू ईयर पे ही निकाल रही हूँ आज, कि आज के बाद अगर कोई अहिरान बबुआन लड़ा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे स्टार अपना अपना काम करते हैं, और ये जो बीच वाले हैं ना, इनको कोई काम नहीं है, खाली यही करेंगे कि अरे पवन जी की टीम में चली गई, फिर कोई कहेगा अरे खेसारी जी की टीम में। क्यों? अच्छा गाती हूँ, ठीक गाती हूँ, मेहनत कर रही हूँ, तो दोनों लोग के साथ गाऊंगी। माता रानी चाहेंगी तो और लोगों के साथ भी गाऊंगी, हिंदी में भी गाऊंगी और मलयालमी में भी गाऊंगी, सबके साथ गाऊंगी। लोग को यार और कोई टॉपिक नहीं मिलता है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। आप सभी ने प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, चाहे वो कोई भी टीम के लोग हो, और हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं जब भी अपना फेसबुक खोलती हूँ, या जब भी मेरे भाई लोग फेसबुक खोल रहे, हमेशा आ रहा है कि अरे पवन जी को देखी तो खेसारी को भूल गई। क्यों भाई, क्यों भूल जाऊंगी, क्यों भूलूंगी मैं? ये बताओ, क्या मैं खेसारी जी के साथ गाना नहीं करती? उठाओ यूट्यूब देखो,
सैया के रोटी सबसे ज्यादा मंच पे गाने वाली लड़की मैं हूं, देख लेना। और ये जो पवन जी को लेके बोल रहे हैं ना, पुदीना भी गाना मैं मंच पे ही गाती हूँ, मैं दोनों स्टार का गाना साथ में मंच पे गाती हूँ, उठा के देख लेना यूट्यूब, नहीं देखे होगे तो। और अगर मैं दिल न लगा यह भी गाती हूं ना, तो मैं खेसारी भाई का नाम लेती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती। और भी लड़कियां गाई होंगी तो गाई होंगी सबके साथ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मुझे लोग मानते हैं। मेरी सोच ना इतनी गंदी नहीं है किसी के प्रति। मैं जब यूट्यूब खोल रही हूँ तो अरे खेसारी भी तो अच्छे हैं, उनके साथ फोटो नहीं लगा रही, ठीक है, फिर से खेसारी भाई के साथ शो रहेगा तो उनके साथ भी फोटो लगाऊंगी। कोई कह रहा है कि अरे पवन के साथ ये कर रहे, क्या यार चुतियापा कर रहे हो यार, पवन जी के साथ लगा रही है फोटो तो उसके टीम के लोग बोल रहे ये है वो है। यार मैं एकदम, मेरा दिमाग एकदम नहीं। प्रिंस जी देखिए, ये बात नहीं है कि लोगों को परेशानी हो रही है लोगों को, लेकिन जिसके साथ गा रही हूं, मुझे तो देखिए, मैं अगर पवन जी के साथ गा रही तो मुझे खेसारी जी का भी तो कॉल आना चाहिए था कि अनुपमा तुम गलत कर रही हो, या खेसारी जी के साथ गा रही हो तो पवन जी का कॉल आना चाहिए था कि अनुपमा तुम गलत। ये लोग का तो कॉल नहीं आया, लेकिन ये जो बीच में, मैं सीधे बोले, चमचे है ना बीच में, चमचे जो खुद अपने चमचा जो होता है ना वो थाली को पूरे खाली कर देता है, ये लोग जो है ना ये किसी के नहीं है। यार मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ये चीजें सुन सुन के कि पवन जी के साथ गा रहे तो खेसारी जी के सारे। यार सोच बदलो अपनी, कहाँ तुम पड़े हो यार। हमारी भोजपुरी लोग इतना ऊपर तक ले जाने के लिए सोच रहा है कि हमारे पवन जी मेहनत कर रहे हैं, हमारे खेसारी भाई मेहनत कर रहे हैं कि भोजपुरी हमारी आगे जाए, और तुम लोग जातीयता करके मार रहे हो, उसको नीचे ला दे रहे हो। क्यों भाई, और कोई काम नहीं है? हद करते हो यार। और ऐसे लोग ना कमेंट से मेरे दूर रहना। तुम लोगों ने अगर कमेंट किया ना फालतू अब मेरे मैसेज में या किसी चीज में, तो याद रखना कि मैं तुम्हारे आईडी पे रिपोर्ट करवाऊंगी, याद रखना तुम। हद यार, कोई भी कुछ भी लिखे चले जा रहा है। गई और आगे बढ़े लिंक नहीं गया। मैं देखो, मैं प्रिंस जी, मैं घमंड नहीं करती। मैं घमंड में मैं किस बात का घमंड करूंगी यार? मैं जनता से घमंड करूंगी कि मैं लोगों के साथ घमंड करूंगी? किससे? जनता ने प्यार दिया है। वरना 0 सब्सक्राइबर, जीरो चैनल को, जिसको मैंने अभी कल ओपन किया है, उस चैनल पे 2.5 मिलियन व्यूज, ओनली 12 आवर्स। कौन करता है यार इतना? मेरी जनता मुझे प्यार करती है, लेकिन जो बीच में चुटपुटिये है ना, विनीत भाई मेरा देख रहा है मुझे, ये जो बीच में चुटपुटिये है ना, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता है, सिर्फ दूसरे की लाइव वीडियोस में घुस के और उसमें कमेंट करना रहता है, या किसी की सुंदर फोटो दिख जाए तो अरे आप तो यादव हो के यादव के नाम पे कलंक हो। क्यों भाई, क्यों कलंक हो? यादव हो के क्यों कलंक हो, बताओ मुझे। कोई काम धंधा नहीं है तुम लोग को, समझे ना? कोई काम नहीं है इन लोग को। हाँ, यही लोग करता है। किसी की सुंदर फोटो दिख जाए तो अगर किसी लड़की की सुंदर फोटो दिख जाए और कमेंट करने वाला कोई और जात का हो ना, तो लोग कहेगा वाह कितनी सुंदर लग रही है। और वही अगर उसके विपक्षी के साथ फोटो हो ना, तो फिर देखो, अरे यार तुम यादव हो के उसके साथ फोटो लगा रही हो। दे यार, अब ये देखो, अब ये एक और आ गए, ये लिखते हैं कि दीदी लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि भूमिहार लोग को बहुत जलन होता है खेसारी लाल यादव से। क्यों भाई? मेरे साथ जितने ऐसा भूमिहार रहते हैं और सबसे ज्यादा गाना खेसारी लाल का ही सुनते हैं, चाहे वो कोई गाना हो। गलत आप बोल रहे हैं सिंटू जी। कब का ये लाइव? कितने बजे का? 6 मिनट देखे बैठ के। अच्छा, कोई टेंशन नहीं। ये क्या सीन? अच्छा छोड़े, जाने दो। या और मेरा खेसारी भाई मेरे लिए प्यारा था, प्यारा है, प्यारा रहेगा और जीवन भर रहेंगे। और मैं खेसारी भाई को भाई नहीं, अपना दोस्त, अपना गुरु सब मानती हूँ। मैं पवन जी को भी उतना ही मानती हूँ।
पवन जी ने भी मुझे गवाया है, खेसारी जी ने भी मुझे गवाया है, रितेश जी ने भी गवाया है, कल्लू जी ने भी गवाया है, और जितने स्टार कास्ट है लमसम मुझे सबने गवाया है। तो ये सोच के नहीं गवाया है कि मैं यादव हूं कि मैं बबुआन हूं, उन्होंने गायकी देख के गवाया है। सो प्लीज इस नए साल से अपने दिमाग में जो कचरा भरा रहता है, जैसे कचरा वो निकाल के ना से टॉयलेट के उसमें डाल के फ्लश कर दो उसको, समझे? दोबारा ना अगर जातीयता की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। बस जातीयता नहीं करो, अच्छे से काम करो, और अपना अगर काम धंधा नहीं है ना तो कोई काम वाम ढूंढ लो। फालतू में क्या किसी के बीच में कमेंट करते रहते हो यार। शिवेश जी मेरे जुड़ गए हैं। अच्छा आप बताइए, अगर शिवेश जी को मैं भी अगर यही देखती तो ये तो पंडित है, और पंडित यादव में कभी जमता नहीं है, मैं तो इनके साथ नहीं कार्यक्रम करती। तुम लोगों ने कभी, हाँ एक चीज और, मैं पवन जी के साथ खेसारी जी के साथ फोटो डालती हूँ तो एक इनके भी फैन फॉलोवर्स हैं जो लिखते हैं, देखिए गाना हो चाहे कोई भी संस्था हो जातिवाद, लेकिन मेरा एक सुझाव अनुपमा जी, जब भी आप शादी करना यादव में ही करना, वरना मैं आपके खिलाफ। लो एक लोग और आ गए, लो ये अभी हमारे मैटर सुलझानी है, ये आ गए यादव का शादी कराने। ए भाई छोड़ो यार, ये मैं एकदम पागल हो जाऊंगी। इनके भी कुछ, शिवेश जी के भी कुछ फैन फॉलोअर्स थे जो बोल रहे थे कि अब तो आपको खेसारी जी मिल गए लेकिन कभी शिवेश को मत भूलना। क्यों भाई, तुम बताओगे मुझे कि किसको भूलना चाहिए किसको नहीं है? कार्यक्रम 92% मैं कार्यक्रम शिवेश के साथ करती हूँ। अगर इतना करना रहता ना तो मैं उसके साथ कार्यक्रम नहीं करती, ठीक है? और मैंने कभी जातीयता नहीं की, तो तुम लोग भी मेरे अगर मैसेज में कोई कमेंट कर दिया ना जातीयता लेके, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और शादी ब्याह, भाई रुको ना, पकड़ना एक मिनट से मोबाइल, भाई हाथ जोड़ रही हूँ, शादी विवाह के लिए मुझे नहीं यार, कुछ तो मुझे अपने मन से जीने दो, शादी विवाह के लिए कोई कमेंट नहीं। तो आज के बाद नए साल में नया शुरुआत करो, कोई जातीयता वाली बात नहीं। और जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे खेसारी भैया भी भोजपुरी को आगे बढ़ाने में लगे, हमारे पवन जी भी भोजपुरी को आगे बढ़ाने में लगे हुए, और तुम लोग क्या कर रहे हो? हैं? जाओ घर पे, नया साल है, भगवान का पूजा करो, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, और सुनो भगवान को घंटी बजा के कहना कि माता रानी जितने मेरे दिमाग में फालतू जातीयता भरी है ना, इसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, हम बहुत जातीयता करने लगे हैं, ठीक है? भगवान तुम लोग का जिंदगी ठीक करे, अरे तुम लोग को कमेंट से बचाए, फालतू आदमी सब फालतू कमेंट करते रहते हो यार। खैर इस तुम लोग के चक्कर में ना मैं जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई, मैं उन लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रही। दीपक चौबे जी, राजकुमार जी, गुड्डू जी, सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरा विनीत भाई भी। लो एक लोग और आ गए, लिखते हैं संजय राज जी, आपका शो बुक करने के लिए आप लाखों रुपया लेती हो, हम गरीब लोग आपका। कौन कह दिया मैं लाखों रुपया लेती हूँ? जितने फालतू चैनल बनाए ना मेरे नाम से, उन लोगों से बात करना छोड़िए। मैं नंबर अपना फेसबुक पे वो करती हूँ, उस पे से प्राइवेसी हटाती हूँ। आप लोग उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और बुकिंग कीजिए। फालतू किसी के नहीं कि लाखों रुपया लेती है, करोड़ों रुपया लेती है। आप सीधे बोलिए कि अनुपमा यादव से मुझे बात करनी है, कॉन्फ्रेंस पे बात कराइए, और तो और बात कराइए, और वो भी बोल दीजिएगा कि उनका अकाउंट नंबर, बुक भी हो रहा तो उनका अकाउंट नंबर दीजिए। तो लोग एग्रीमेंट कर ले बैठे हैं कि अनुपमा यादव आएंगी, एग्रीमेंट कीजिए। फालतू चीज, बप्पा पागल कर देंगे ये सब हमको एक दिन। और कहीं से भी फोन आ रहा है तो लोग मुझे दिखा रहे हैं कि देखिए ना ये नंबर था। कुछ लोग तो मेरे नाम पे पैसा उठाने लगी हैं, कुछ ऐसी ऐसी गायिकाएं हैं भाई, कुछ ऐसी ऐसी गायिकाएं हैं जो मेरे नाम पे पैसा उठाने लगी हैं कि हाँ मैं अनुपमा बोल रही हूँ। बाद में वो आदमी आता और मुझे दिखाता है कि देखिए ना अनुपमा जी आपने पैसा लिया। मैंने कहा मैंने कहा लिया है? बाद में मुझे पता कि ये तो पैसा तो किसी भोजपुरी की बहुत बड़ी सुपरस्टार ने लिया है मेरे नाम पे। वाओ, गायिका है वो भी, अच्छा गाती है। खैर चलिए, फिर मैं आप लोगों से बाद में बात करूंगी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और गाने को सुनते रहिए, शेयर कीजिए। सबका आई लव यू।